जब महाराज जी गौशाले में आते हैं, एक ही बार नाम लेके बुलाते हैं, गौरी, सामा, गायत्री, गंगा, उर्मिला, सुमृति, सारी गाय जाकर के महाराज जी को घेर यानी लेती कि हैं सब। महाराज जी जब आते हैं भोजन उनका हम ही बनाते आवाज से। अगर मैं बोलूं ओ भोलू तो वो सुनेगा महाराज जी क्या खाते हैं कि भाई क्या खाते होंगे पहले मुख्यमंत्री नहीं बने थे जी। तो उस समय की क्या उस दिनचर्या समय है कि रात में अगर 12 बजे रात को बर्फ पड़ता था। दोस्तों उम्र थी सिर्फ 21 साल। एक ऐसा लड़का जिसके पास ना दौलत थी, ना कोई बड़ी राजनीतिक विरासत और ना ही कोई गॉडफादर। जी हाँ, ना ही कोई गॉडफादर। उसने अपना पूरा का पूरा घर छोड़ दिया सिर्फ एक मकसद के लिए। और वो मकसद क्या था? आखिर क्यों एक 21 साल का लड़का उत्तराखंड की वादियों को छोड़कर इस अनजान शहर गोरखपुर की तरफ खींचा चला आया? आज ओनली न्यूज 24x7 आपको बताएगा वो अनसुना सच जो आज से पहले किसी ने कैमरे पर नहीं कहा। तो तैयार हो जाइए एक सन्यासी के उस तांडव को देखने के लिए जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास पलट कर रख दिया। दोस्तों, हम चले तो थे यूपी के मुखिया आदित्यनाथ योगी के जीवन के पन्ने पलटने, लेकिन जब हमारी टीम गोरखपुर पहुंची तो बदलाव साफ दिख रहा था और हमारी नजर पड़ी उस द्वार पे जो बयान दे रहा था अब यूपी बीमारू राज्य नहीं रहा। जी हां दोस्तों, एम्स गोरखपुर देखकर पता चला कि दिमागी बुखार और जापानीज एन्सेफेलाइटिस कैसे गोरखपुर से गुम हो गए। ये वो द्वार है दोस्तों जहां से साल 1993 में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। एक नया अध्याय जो उत्तर प्रदेश बदलने वाला था। जब अजय सिंह बिष्ट ने इस चौखट पर कदम रखा तो किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह आम सा दिखने वाला सड़क का लड़का एक दिन देश के सबसे बड़े सूबे सिस्टम को टाइट करेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से है। यूट्यूब सलीम पर हमले का मामला, मुठभेड़ में ढेर दूसरा बदमाश 1 लाख का इनामी गुलफाम ढेर हो गया है। मिट्टी में मिला देंगे। महंत अवैधनाथ जी की पारखी नजरों ने इस हीरे को पहचान लिया और यहीं से जन्म हुआ ऐसे योगी का जिसके नाम से आज बड़े बड़े माफियाओं की पैंट गीली हो जाती है। गोरक्षपीठ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये न्याय का वो सुप्रीम कोर्ट है जहां पूर्वांचल का हर गरीब, हर मजलूम अपनी फरियाद लेकर आता है। महंत अवैधनाथ जी ने अजय बिष्ट को सिर्फ सन्यास की दीक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का वो अस्त्र सौंपा जिसे लेकर उन्हें आगे की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी थी। 1994 में जब अजय बिष्ट ने अपना बाल मुंडवाकर गेरुआ वस्त्र धारण किया तो वो बन गए योगी आदित्यनाथ। सन्यास की दीक्षा और गुरु का आशीर्वाद, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ पूजा पाठ थी तो दूसरी तरफ पूर्वांचल का वो खौफनाक माफिया राज जो मंदिर की दीवारों को दस्तक दे रहा था। योगी को सिर्फ माला नहीं जपनी थी, उन्हें इस राक्षसी तंत्र का संहार भी करना था। एक सन्यासी का दिन कैसा होता है? योगी जी का दिन यहीं से शुरू होता था, इन गायों के बीच से। लेकिन जो हाथ सुबह गायों को चारा खिलाते थे, वही हाथ दिन चढ़ते ही जनता दरबार में उन फाइलों पर दस्तखत करते थे जो गरीबों को इंसाफ दिलाती थी। तो हम आ गए हैं इस वक्त उस गौशाला में जहां पर योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है आते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं गौशाला, आप देख सकते हैं गाय कितनी प्यारी हैं। ये जो है सारे सब किस्म के जानवर है, गाय हैं, बैल हैं और ये कितने फ्रेंडली हैं। आप देखिए ये पीछे से ऊपर से उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो है कुछ खाने के लिए ऐसा लग रहा है। मैं शायद इनको लग रहा है मैं देने वाला हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ सेवादार हैं, मैं चाहूँगा एक बार आएँ, आ जाइए। ये आपका नाम? श्रवण कुमार कन्नौजिया। श्रवण जी। जी श्रवण जी, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जी। भोलू की, कहाँ है भोलू? भोलू अंदर है, वो अलग से उनको रखा गया है क्योंकि इस बीच में वो नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। अच्छा, बहुत छोटे हैं, प्यारे हैं, इसीलिए उनको अलग रखा गया है।
ताकि अलग रहे, ताकि उनको चोट वोट ना लगे। कैसे तो योगी जी बुलाते हैं भोलू, कैसे भागा भागे चले जाते हैं? भोलू और भवानी कहते हैं तुरंत, अच्छा, नाम अच्छा, लेके बुलाते हैं भोलू भवानी, तुरंत दौड़ के ही चली आती है उनके पास, दोनों के दोनों चले आते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, इतना इतना बहुत लगा है उनको। तो बाबा जब आते हैं इधर क्या दिनचर्या होती है? एक दिनचर्या बताइए आप। दिनचर्या यही है कि जो ये गौशाला, ये जो गाय है, गाय का बहुत प्रिय माने गए हैं हमारे हिंदू धर्म में। महाराज जी उनका सेवा करते हैं, और जो है ये 33 कोटि कोटि देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं। तो इसीलिए यही दिनचर्या है कि वो आते हैं, उनको गुड़ और हरा चारा, चोकर वगैरह जो है वो खिलाते हैं, और हर गाय को मतलब बुलाते हैं, पूछते हैं कैसे हो, कैसे नहीं हो, तबीयत खराब है, इसकी माँ कहाँ है, इसका बच्चा किधर है। जैसे जो गाय चिल्ला देगी तो समझ जाते हैं कि इसका बच्चा बुलाने के लिए हो रहा है। अच्छा, तो हाँ, इतना कम्युनिकेशन है उनका। हाँ, बहुत 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 से ज्यादा है, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा है ये। तो एक आपने दिनचर्या बताई, जैसे जब यहाँ वो रहते थे पहले, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जी। तो उस समय की क्या उस दिनचर्या समय थी? है कि रात में अगर 12 बजे रात को बर्फ पड़ता था तभी वो चले आते थे कि सारी गाय को खोल करके अंदर करवा दो। अच्छा। हाँ, चाहे 2 बज जाए चाहे 12 बजे, तो वो होता था। अब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री हो गए, इतना बड़ा बोझ हो गया है, तो अपना टाइम से आते हैं, टाइम से चले जाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं होता है, हालाँकि चलिए ये आप लोग तो इतना यहाँ पर हो, सब देख लेते होंगे कि जैसे कभी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है और यहाँ पर, और जो है कभी योगी जी का फ़ोन आ गया हो या इस तरह से कि भाई हमारे इनको गायों को और इनको सही करो। जैसे वो जब एक बार बता दिए हैं तो हम लोग खुद कैचअप कर लेते हैं। बाकी हाल-चाल वो जो मंदिर के कार्यालय के जो लोग हैं, वो सब दे देते हैं महाराज जी को कि हाँ, ये सब सही है, सही चल रहा है। डेली, डेली कभी-कभी देख भी लेते हैं कैमरे में। और कुछ बताइए जो योगी जी के बारे में, योगी बाबा के बारे में हो, जो यहाँ का कुछ ख़ास आपको लगा हुआ है? खास तो यही गौशाला है और क्या, और मंदिर है बस, और क्या। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी जनता है। इनका खाने का क्या कब खाने का होता है? सिस्टम इनका है कि 3 बजे से इनको खिलाया जाता है, ओह! और शाम को 5 बजे तक खिला के इनको फिट कर दिया जाता है। सुबह 4 बजे से खिलाना स्टार्ट किया जाता है, सुबह 6 बजे तक इनको फिट कर दिया जाता है। गोबर वाले गोबर फेंकते हैं, झाड़ू वाले झाड़ू लगाते हैं, खिलाने वाले खिलाते हैं। और जो है इनका जो वो है, महाराज जी रूट बनाए हुए हैं कि जिस गाय का तबीयत खराब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ी गाय हो, उनको सही से ट्रीटमेंट किया जाए। यानी डॉक्टर सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम आते हैं। अच्छा। हाँ, ये 3 टाइम आते हैं। 2 लोग आते हैं, दोनों लोग अपना देख से सुनते हैं, अगर कहीं कमी बेसी पड़ता है तो उसको पूरा करके फिर चले जाते हैं वो। सुई लगाते हैं, मतलब कहीं कट गया है, पिट गया है तो उसको ड्रेसिंग करते हैं, और दिन भर देखते ही रहते हैं। मतलब 1-2 आदमी यहाँ पे हमेशा रहते हैं ताकि कोई गाय को कुछ हो ना। ये देखिए, इंसानों से भी ज़्यादा केयर जिसे कहते हैं कि मतलब होता है सबका केयर, खैर ये मठ ही इसलिए है कि यहाँ पर सबकी केयर होती है। आपने ये देखा कैसे लोग खाना खा रहे हैं, कोई भूखा पेट नहीं जाए, और यहाँ पर गायों की इतनी सेवा होती है। अच्छा, जब आप कब से यहाँ पर हैं? हमारे पिताजी रहते थे, 2008 से मैं हूँ। 2008 से आप हैं, जी। तो 2008 से तो बहुत समय हो गया। हाँ। अच्छा, आपके पिताजी ने कुछ कोई ऐसी याद बताई हो जब योगी जी यहाँ पहली बार आए थे? हम खुद देखे हैं उनको। अच्छा। हाँ, हम खुद देखे, बस आए हुए नहीं देखे थे, लेकिन हम उनका सब जानते हैं उनको। बताइए, कुछ अलग सुनना चाह रहा हूँ, मतलब ऑडियंस भी है, कोई ऐसी कहानी हो पहले की, कुछ याद जैसे करिए। इस समय जैसे इस समय वो सांसद भवन में बोलते हैं, हुँ। और हर जगह वो क्या नाम है, मंच पे बोलते हैं, पहले भी ऐसे करते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक ही समान से चले हुए हैं। जैसे चले हुए हैं उसी तरह चलते मतलब हैं। उस टाइम जब आए थे तब भी वैसे ही थे, हाँ, आज वैसे भी ही थे। वैसे ही हैं। उनका और जैसे और भी वो था, जुनून था उनके अंदर। अच्छा, अच्छा। हम देखे हैं, हुँ, हुँ। हाँ, देखे भी हैं। और भी जुनून था उनके अंदर, जो सो हिंदुत्व को जगाने और जागरूक करने का काम वो ज़्यादा करते हैं। सनातनी कट्टरवादी हिंदू हैं, बस। हाँ, देखिए वो तो ख़ैर दिखता ही है। अच्छा, अगर जो है आप यहाँ जो आपकी दिनचर्या है, सुबह के कितने बजे योगी जी जब आते हैं यहाँ पर, जब होते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, हाँ, क्या दिनचर्या है? मुख्यमंत्री बनने के बाद ये आए हैं, मतलब 7 बजे से अपना रूटीन है, वो 7 बजे यहाँ आ जाते हैं। पहले जब सांसद थे तो 5 बजे सुबह आते थे। अब इस समय 7 बजे आते हैं, क्योंकि बहुत काम है ना, एक ही काम थोड़ी ना, उनके ऊपर बहुत भार पड़ा है।
और वो चला रहे हैं। जब यहाँ रहते हैं, बाय द वे शुक्रवार की शाम आ गए, शनिवार रविवार यहाँ बिता रहे हैं, तो क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या यही रहता है, जब वो आते हैं तो फिर वही गाय, हाँ वही गाय का देखभाल। और बाकी मंदिर में जो होता है वो अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, वो बनाए हुए हैं, जिस तरह वो बनाए हैं उसी तरह चलता है। यहाँ भी वही चलता है, जिस तरह उन्हीं के ही हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से नहीं कुछ कुछ चलता। गलती वलती हो गई तो कैसी डांट पड़ती है? गलती वलती मतलब जानते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांट देते, अगर वो नहीं पढ़ने जाते हैं, नहीं लिखते हैं, कुछ ऐसा वैसा हरकत कर देते हैं तो डांटते बोलते हैं, तो घर है डांटते बोलेंगे, भले ही अगर गलती हो गया तो। योगी जी का ये है, उनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि परफेक्ट काम नहीं मिलेगा तो गुस्सा जल्दी होते हैं। जायज बात है, काम अच्छा होना चाहिए उनके नजर में, यह कि काम अच्छा होना चाहिए, काम गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत करेंगे? जब बनाए हैं, सिस्टम बनाया तो सिस्टम से आधार से चलिए। हाँ आगे पीछे होता रहता है, ये बात है, लेकिन काम अगर रुक गया है तो उसके लिए भाई डांट पड़ता करेगा। तो वो अच्छी चीज है, वो अच्छा चीज है, उतना करेंगे नहीं तो होगा कैसे? बिल्कुल होना ही चाहिए वो। और बाकी एक आखिरी सवाल ये है कि जब वो 3 बजे की दिनचर्या आप मुझे बता दीजिए, सुबह 3 बजे जब उठकर उनका। वो पहले 5 बजे आते थे, 3 बजे तो उठ ही जाते थे। वहाँ एक ऊपर में जैसे दुर्गा माता का मंदिर है, उठ करके अपना जो है जो अपना नहा स्नान ध्वान करके माता जी का मंदिर में पूजा करते थे, फिर सुबह जो है 5 बजे उतर जाते थे, फिर यहाँ आते थे, फिर 1 घंटा यहाँ रहते हैं। चाहे सुबह आए चाहे शाम आए, 1 घंटा यहाँ पे दिन देते हैं, चारों तरफ जाके घूम के देखते हैं, कोना कोना देखते हैं कि कहाँ सफाई हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कौन सी गाय खाई है, कहीं नहीं खाई है, कौन सी गाय का तबीयत खराब है, सब अपने आप से भाप लेके पता लगा लेते हैं। तो कैसे बुलाते हैं योगी जी गाय? जब महाराज जी गौशाले में आते हैं, एक ही बार नाम लेके बुलाते हैं, गौरी, समा, गायत्री, गंगा, उर्मिला, सुमृति, सारी गाय जाकर के महाराज जी को घेर लेती हैं। सब महाराज जी को हर एक गाय पहचानती हैं, कोई ऐसी गाय नहीं है कि जो पहचानती ना हो, उनकी आवाज से, उनकी आवाज से। अगर मैं बोलूं ओ भोलू तो वो सुनेगा? वो कहाँ सुनेगा? आप एक बार बुलाएंगे, महाराज जी हमेशा आते हैं, महाराज जी हमेशा बुलाते हैं, सुबह शाम पहचानते हैं, उनके कपड़ों से, उनकी आवाज से, क्योंकि वो गुड़ खिलाते हैं। कौन सी गाय को कितना गुड़ खिलाना उनको पता है। छोटी गाय को छोटा गुड़, बड़ी गाय को बड़ा गुड़। और भोलू जी से मिला देंगे? जी जी चलिए चलिए चलिए। अच्छा ये अटैक तो नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई अटैक नहीं करेगा। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आओ ना, आ जाओ, कोई नहीं, आइए, डर है? अरे कोई नहीं, तू ऊपर आप कर दो। आइए सर, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कबरी गाय है। रुक जाओ, रोल कर दो। ए खड़े रहो। ये कबरी गाय है, जो महाराज इसको बहुत प्रिय मानते हैं इसको। अच्छा। एक बार बुलाते ओ कबरी, और ये तुरंत महाराज जी के पास दौड़ी हुई चली जाती है। अच्छा। ये वो गाय है। अच्छा लाइट बढ़ा। भोलू भवानी, भोलू भवानी, चलो चलो रोल कर दो। भोलू भवानी, भोलू भवानी, आए सर। बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं आते हैं। अरे वाह, ये तो सारे छोटे छोटे भोलू हैं। भवानी, ये देखिए, ये हमारी चलिए, भवानी चलिए, है। ये भवानी है, देखिए। भवानी है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से ये इस पे भोलू जूम है। करें। ये देखिए भोलू है, ये वही भोलू है जो योगी जी ने अभी लास्ट टाइम वीडियो वायरल बहुत हुई थी इसकी। मैं चाहूंगा आ जाए कैमरा पर्सन से, अंदर आ जाए, यहाँ पे खड़े होकर बनाए, अच्छा शॉट लें। ये भोलू है, ये सोच रहे होंगे शायद मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, इसलिए। ये भोलू है, भोलू, एक मिनट, हाँ बोलिए। ये भोलू है और ये भवानी है। महाराज जी एक बार बुलाते हैं भोलू भवानी को तो तुरंत जो है दौड़ी हुई चले आते हैं, दोनों के दोनों। यहाँ पे तो बहुत सारे हाँ, बच्चे तो हैं। ये अलग अलग बच्चे, गाय के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन बच्चों में ही रखा गया है इनको, क्योंकि ये बहुत प्रिय है ना, इसीलिए। हाँ, ये बहुत प्रिय हैं। ओके, कितने सुंदर हैं। और छोटे छोटे भी बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। मतलब जैसे हर एक भोलू। वो होता है ना, इसीलिए रखा गया। अच्छा देखिए, योगी जी जब बुलाते हैं तो वो चले आते हैं बिल्कुल ही। उनके जो है जो है उनको शब्दों को पहचानते हैं, आवाज को पहचानते हैं। ये देखिए भवानी किधर है? भवानी अच्छा ये है भवानी, है बोली ब्लैक, हाँ दोनों भवानी है ये। ये भवानी है दोस्तों। और देखिए बहुत ही प्यारा, जिसे कहते हैं कि आपको एक ग्राउंड से जो जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं आपको लिटरली बता दूँ, यहाँ पर आकर
थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, अजीब सा, क्योंकि हमारा माहौल नहीं है रहने का इस तरह। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक सीएम होने के बावजूद भी इस तरह से रहते हैं। और इनके बीच ये भवानी है, ये पीछे भोलू है और तमाम जो है बच्चे हैं यहाँ पर, और बड़े प्यार से ये रहते हैं। और कुछ बताइए। बस यही, और गाय हैं सब, छोटे छोटे बड़े बड़े। मैं चाहूंगा वाइड एंगल ले लीजिए, गाय का। देख लीजिए, सब देख रही हैं कि कौन आया है, अनजान कौन आ गया है यहाँ पे। सारे का सबका चेहरा आप देख सकते हैं, एक ही तरफ दिख रहा है, एक टक हमको ही देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कैमरा पर्सन से मुझ पर कर दे एक बार। ये देखो दोस्तों, सबका जो टक है, अगर ये देख ले, मैं हेलो कहूंगा तो भी इनकी सबकी नजर एक ही तरफ है कि कौन आ गया है। कितनी होशियार, कितनी मतलब इन पे बहुत ही अच्छा वो है। चलिए हम बाहर भी चलेंगे। ये देखिए, अभी लोग कहते हैं कि गौ रक्षा करनी चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए, अभी तो उधर जा रहे हैं, ये सांड है और ये देखिए काफी ताकतवर, पीछे से मैं बहुत बहुत ताकतवर। और जो कहते हैं ना गौ रक्षा करनी चाहिए, गौ रक्षा, देखिए योगी आदित्यनाथ के मठ में ये सांड भी हैं, इनको भी खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल, आप हेल्थ देखिए ना, आप हेल्थ देखकर पहचान पाएंगे इनकी जो हेल्थ है और कितने अच्छे से रखा जाता है। तो गौ रक्षा की तो बहुत दूर की बात है। आप ये तो देखिए कि कैसे यहाँ पर जो है सांडों को और जो है अन्य पशुओं को भी रखा जाता है। तो गौ रक्षा तो करेंगे ही। कुछ बताइए, अभी योगी जी आए थे होली पर, ये कर रहे थे इनके साथ कुछ। जैसे ये कभी आए नहीं थे इसके पास, तो वो बोले कि मारता नहीं ना, कहे नहीं मारते नहीं है ये। तो फिर महाराज जी इनके पास गए, गुड़ खिलाए, गुड़ खिला के सहलाए इतने, मतलब वो से ये सहलवा रहे थे कि ये आवाज महाराज जी का सुन करके बहुत खड़े हो गए और इनको बहुत अच्छा लगा जब ये महाराज जी इनको सहला रहे थे। तो हाँ, बातें भी किए थे महाराज जी, ओ क्या हाल चाल है, ठीक है, बढ़िया है। और भी जो वैसा देखते हैं महाराज जी तो बोल देते हैं कि इनका ये जो सही करवा दो, जो ऐसा कोई गलत इनके अंदर। अच्छा, चलिए एक और है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी भयानक है वो। देखिए यहाँ पर तरह तरह के जो है आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखिए, किसी को कुछ बोलता नहीं। अच्छा, हम अंदर आ सकते हैं क्या? अरे ये देखिए, मैं चाहता हूँ कैमरा पर्सन से कैमरा चला दें। अच्छा, बांधे हुए हैं अभी, यहीं से आप शॉट करिए। हाँ। ये देखिए, ये कितना डेंजरस। गुजरात से, ये देखिए गुजरात से ये जो है। हाँ जी, ये देखिए कबरा सांड है, जो एक बार महाराज जी नंदू बोलते हैं तो ये तुरंत ताकने लगते हैं और इनको ही गुड़ खिलाते हैं, अपने हाथ से ही गुड़ खिलाते हैं इनको। हाँ, और ये गुजरात से आए थे, महाराज जी मंगाए थे गुजरात। नंदी जी लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत हैवी है ये। बिल्कुल जी बहुत डेंजर भी। जी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सब देख के डरते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि बहुत अच्छे है ये। जी, चलिए, ये है जो इनको घंटी महाराज जी पहनाए हैं। अच्छा, हाँ देखिए, घंटी लगा हुआ है। जूम कर दें। और अभी 1 हफ्ते का नहीं, 4 दिन का बच्चा है ये। हाँ, अभी महाराज जी खिला कर गए हैं इनको। इसी का जो प्रिय गाय है महाराज जी का। ये देखिए घंटी लगा हुआ है, गौरी बोलते हैं। हाँ, गौरी बोलते हैं, गौरी। और यही बच्चा है वो, अभी 4 दिन हुआ है, महाराज जी खिला के गए इनको। होली पर आए थे तो 4 दिन। बहुत ही अच्छा। और ये देखिए आप यहाँ पर कितना बढ़िया, इतने सारे। जनता दरबार, यह वो जगह है जिसने योगी को एक जन नेता बनाया। जब पुलिस और प्रशासन गरीबों की नहीं सुनता था तो वो यहाँ आते थे और यहाँ से एक फोन कॉल जाता था, जिसके बाद प्रशासन के पसीने छूट जाते थे। यहीं से पूर्वांचल को समझ आ गया था कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, असली बॉस तो गोरखनाथ मंदिर में ही बैठता है। और गोरखपुर जनता दर्शन आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं।
गोरक्ष पीठ में सिर्फ जनता दरबार में न्याय ही नहीं मिलता, यहाँ साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र है भूखे को भोजन, और इस पीठ ने इस मंत्र को अपना महाव्रत बना लिया है। मठ में हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उन कार्यों के अलावा पेट भरने का, गरीबों को, मतलब एक साथ कितने लोग यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, वो सारा कुछ बात करेंगे। आपका नाम? विजय कुमार साहनी। सानी जी, यहाँ पर तकरीबन एक साथ कितने लोगों को भोजन करने की व्यवस्था है? एक साथ हम मान के चलिए 1000 लोग बैठ सकते हैं। 1000 लोग बैठ सकते हैं। तो ये प्रबंधन कैसे कैसे हो पाता है? अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी आपका खिचड़ी होती है और ऐसे में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होता है। क्या बताइए? एक एक पारी पारा खिलाया जाता है, निकाला जाता है, फिर बैठाया जाता है, फिर सर सफाई करने के बाद फिर बैठाया जाएगा। बहुत भीड़ होती है, मैनेज कैसे करते हैं? आदमी लगाया जाता है, हमारे भंडारी भी हैं, हम लोग सब सहयोग करके अपना। तो योगी जी आते हैं इधर? हाँ जी, आते हैं। जब भी आएंगे वो तब भी 1 राउंड 2 राउंड जरूर मारते हैं। अच्छा। हाँ, सब देखते हैं कि कौन सबको भोजन अच्छी से मिलता है नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी इतना सब मैनेज करना जी, पड़ा? जी, जी। कैसे? अब उनको अब इतना लगाव है, जिससे पहले भी ऐसा था, नहीं थे तब भी ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि किसी को भूखा जाने दिया जाए, किसी को ऐसा नहीं। यहाँ पूरा यानी कि कोई भी ऐसा दिन ना हो, दोनों टाइम भोजन, सुबह जलपान चाय और चना, दोपहर में भोजन 12 बजे, फिर शाम को 8:30 साढ़े 8 के बीच में भोजन सबको मिलना चाहिए। यहाँ कोई भी आ जाता, मान लीजिए आदमी अचानक बढ़ भी जाते हैं, हम लोग दोबारा फिर भोजन बनवाते हैं, भोजन सबको करवाते हैं, तो किसी ये को भूखा नहीं जाने देते हैं। ये आपने बताया एक साथ जो है यहाँ पे कितने लोगों की व्यवस्था है? 1000 बैठ जाएंगे, एक साथ 1000 आदमी बैठा देंगे। 1000 लोग। अच्छा, तो मतलब अभी तो भीड़ कम है भीड़ अभी क्योंकि कम है, त्योहार की वजह से भीड़ कम है। अच्छा, और बाकी ये जो अन्न का जो सारा कुछ व्यवस्था है वो मठ करता होगा, तो इसको देखता कौन है पूरा, मतलब ये? महाराज जी अलग अलग सबको लगाए हैं, जैसे भंडारे में मुख्य हमको लगाए हैं, यहाँ आपको देखना है, यानी कि महाराज जी जब आते हैं भोजन उनका हम ही बनाते हैं, अच्छा, और उसके बाद वो नहीं रहते हैं तो ये सारा चीज़ भोजन का देख रेख हमको करना रहता है। क्या खाते हैं मुख्यमंत्री? वही बस साधारण चीज़, प्याज लहसुन यहाँ चलता नहीं है, प्याज लहसुन चलता नहीं, सिंपल भोजन वो करते हैं। बता दीजिए एक बार दर्शकों को, क्योंकि लोग हम एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो महाराज जी क्या खाते हैं, लोगों की बहुत अंदर से होती है ना कि जानने की कि भाई क्या खाते होंगे मुख्यमंत्री जी। जो देखिए ये लोग चल रहा है यही चीज़, बता दीजिए आप। चावल दाल सब्जी रोटी, चावल दाल सब्जी रोटी, बाकी वैसा कुछ नहीं है। सुबह टाइम में दलिया उनको बहुत पसंद है, अच्छा, दलिया जरूर खाते हैं, सुबह जलपान में दलिया उनको जरूर चाहिए, दलिया उनको पसंद है, प्रिय पसंद है, यानी कि ऐसा कोई चीज़ नहीं वो खाते हैं कि जिससे वो होता है। यहाँ जब सुबह होते हैं तो मतलब उठते हैं, जब यहाँ होते हैं, मान लीजिए शनिवार की सुबह आ गए या शुक्रवार की रात्रि आ गए, तो क्या दिनचर्या रहती है उनकी? उनका देखिए सुबह उठना 3 बजे वो उठ जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, अपना जो भी आसन वासन करना है, जो भी नहाना धोना कुछ करना है, फिर उसके बाद निकलते हैं, 4 साढ़े 4 बजे निकल जाते हैं, पूजा करते हैं, माता जी का मंदिर है ऊपर, वहाँ पूजा करेंगे, फिर पूजा करने के बाद फिर अपना नीचे आएंगे पूरे मंदिर का दर्शन करेंगे। अच्छा, जैसे ये इतना सब होने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं, उसको ये सब कुछ संभाल रहे हैं, आपको क्या लगता है, जैसे एक, मैं पॉलिटिकल तो नहीं लाना चाह रहा हूँ इसमें, लेकिन एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि ये मुझे पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पॉलिटिकल लोग जो है आलंक्षण लगा रहे हैं, इसलिए तो ऐसा होता है क्या कि जाति देखकर जो है खाना खिलाया जा रहा हो, क्योंकि अखिलेश यादव और ये इस जो है परिसर में अच्छा नहीं लगता राजनीति की बात, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं कि जाति देखकर करते हैं, क्या देखिए यहाँ पर इतने लोग खा रहे हैं, क्या किसी का जाति वगैरह? किसी का कोई जात का हो, किसी भी जात का हो, यहाँ कोई मना नहीं है, कोई भी यहाँ आके भोजन पा सकता है, आज सबको उसी तरह मिलेगा जैसे सब साधु संतों को मिलता है, सबको एक समान। ये नहीं है कि उनको अलग है उनको अलग है, ये नहीं है, जो भी बनेगा एक चीज़ बनेगा, सबको एक समान, चाहे वो कोई जात का हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई जात का हो, यहाँ किसी के लिए कोई मना नहीं है।
उनके अंदर ये नहीं है कि ये फला जात का है तो ये फला जात का है, नहीं, इसके अंदर उनके अंदर ये नहीं है। उनके अंदर सबके लिए प्रेम भाव है। सब जो भी आए उनको भोजन मिलना चाहिए। यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं, लेकिन जी आते हैं, लेकिन कोई किसी का मना नहीं है। मतलब कोई खाली पेट नहीं जाना चाहिए। न खाली पेट यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कुछ में कुछ उनको जरूर खिला के भेजा जाएगा। अगर आदमी अचानक, आपसे बताया ना, आदमी अचानक बढ़ भी जाते हैं, हम लोग दोबारा भोजन बनवाते हैं, फिर उनको भोजन फिर करवा के तब उनको भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी महक आ रही है, क्या स्पेशल ऐसा बनाते हैं? क्योंकि भंडारे का खाना तो ऐसे ही बहुत बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, लेकिन एक महक बहुत अच्छी आ रही है, तो क्या ऐसा कुछ क्या डालते हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हमारे यहाँ प्याज लहसुन पड़ता नहीं है, एकदम साधारण, तेल मसाला एकदम कम रहता है हमारे यहाँ। सब बाबा की कृपा है, उनका प्रसाद है। सिर्फ मुफ्त भोजन ही नहीं, बल्कि जब कोई गरीब बीमारी से टूट जाता है और प्राइवेट अस्पतालों के लाखों के बिल उसे डराने लगते हैं, तब गोरक्ष पीठ उसके लिए संजीवनी बनकर खड़ी होती है। मंदिर परिसर से सटा यह गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय सिर्फ एक चैरिटेबल अस्पताल नहीं है, बल्कि यह हर उस आधुनिक मेडिकल सुविधा से लैस है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में होती है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, लोग दिखाने आते हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? कप्तानगंज से। यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह आपको कैसी लगी? सब ठीक ही है। ठीक है। किस लिए आई थी वैसे? वो मेरी बहन की सास का तबीयत खराब है, इसकी क्या हुआ है? वो पेट में थोड़ा दर्द है, उल्टी उल्टी हो गया क्या है। डॉक्टर ने देखा? हाँ देखा सर। क्या बताया? वो भी उसी में है, अभी दवा ववा चल रहा है। सब सही है? हाँ सब सही है। फैसिलिटीज़ वगैरह? हाँ सही है। आप लोग साथ में ही हैं? हाँ साथ में। अच्छा अच्छा, चलिए, जैसे लोग बता रहे हैं कि फैसिलिटी, अच्छा, इसमें कोई कुछ मतलब फीस वगैरह क्या है? अब ये वाला हमको नहीं, तुमको मालूम है? फीस नहीं लग रहा है सर। नहीं, मुफ्त है? हाँ मुफ्त है। बहुत अच्छी बात है, और सारा मुफ्त है। और भी जो लोग हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। ये आंटी जी हैं, मैं इनसे पूछूंगा। आपके यहाँ पर परिजन है कोई भर्ती? जी कौन है? भाई, अच्छा, क्या हुआ उनको? पेट में दर्द और कमर में दर्द। तो यहाँ डॉक्टर ने दिखाया? हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फैसिलिटीज़ कैसी हैं? दर्द कम है, ठीक, फैसिलिटीज़ कैसी हैं यहाँ? बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। हाँ बहुत अच्छा है। और फीस वगैरह क्या लगी? अब फीस उस तो नहीं लग रहा है, अच्छा, अभी एडमिट हैं। अब सब कुछ तो यहाँ पर ठीक चलता है। साफ सफाई कैसी है? बहुत अच्छा है। अगर आप प्राइवेट में जाती हैं और यहाँ जाती हैं तो वैसा ही लग रहा है क्या? प्राइवेट अब प्राइवेट और इसमें फर्क नहीं है। आप इससे आप वैसे कैसे आना हुआ इधर? कौन कौन भर्ती है इधर? बस मैं अपने लड़का का इलाज कराने आई हूँ यहाँ अच्छा, पर। कैसा इलाज इधर हो रहा है? यहाँ पर जैसे सांस फूलने का, हर एक मरीज का यहाँ माता, हर एक मर्ज का यहाँ दवा। आप किस लिए आए हो? बस अपने लड़का के हम दिखाने लाए हैं। तो कैसा हो रहा है इलाज? बढ़िया हो रहा है, अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सरकारी में आप जाते हो और यहाँ आए हो, अंतर लगा कुछ? नहीं, ये मतलब प्राइवेट में तो नहीं है, सरकारी में आए हैं। प्राइवेट में जब जाते हो और यहाँ पर, दोनों में पैसा लगता है, प्राइवेट में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लगता है। सुविधाएं हैं इधर? बहुत अच्छा सुविधाएं हैं। क्या क्या है? जैसे आपको क्या फैसिलिटीज मिली? जैसे यहाँ पर हर एक चीज है, दवा पे भी कम लग रहा है पैसा, इलाज में भी कोई है तो उसमें कम पैसा लग रहा है, तो इसमें इसीलिए यही सुविधा से यहाँ पर आए हैं। अब बाहर जब प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा लगता है। यानी आम जनमानस के लिए बहुत ही कूल है। बहुत सारे लोग हैं, सबका रिस्पांस लगभग ऐसा ही है, क्योंकि जो प्राइवेट सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ मठ के अंदर मिल जाती हैं, सारी की सारी सुविधाएं मठ के अंदर मिल जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि एक उत्तर प्रदेश को जो सपना योगी आदित्यनाथ का है, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी देखने का, वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी हो सकती है जब स्वास्थ्य अच्छा हो। और ख़ासकर यहाँ पर तो आज से नहीं, ये जब यहाँ पर जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे योगी आदित्यनाथ, तब भी चला करता था। हालांकि बिल्डिंग उधर थी, शिफ्ट था आगे की तरफ, और तमाम चीज़ें जो है बदली भी हैं समयानुसार। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब एक महंत के हाथ में सत्ता आती है, तब वो इन सब सुविधाओं के साथ
टेक्नोलॉजी को भी चुनता है। और एक योगी जब शासक बनता है तो उसकी सोच कितनी आधुनिक और दूरदर्शी होती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इस पीठ का इकोसिस्टम। यहाँ की गौशाला सिर्फ गायों के संरक्षण तक सीमित नहीं है। यहाँ से निकलने वाले सैकड़ों किलो गोबर का इस्तेमाल पीठ के विशाल बायोगैस प्लांट में होता है, जो पीठ की कृषि और खेतों में जान डाल देती है। यह है सनातन परंपरा और आधुनिकता का सबसे परफेक्ट संगम। ये बायोगैस प्लांट है। यहाँ गाय के गोबर से बायोगैस निकाला जाता है। ये प्लेटफार्म है यहाँ जो दिख रहा है। यहाँ पे जो भी गाय गोबर करती हैं यहाँ ला के रखा जाता है। उसके बाद से यहाँ घोल बनाया जाता है। ये फीडिंग मशीन रहती है, इसमें घोल बनाने के लिए प्रक्रिया होती तो है। इसमें क्या, इसके अंदर क्या है ऐसा फीडिंग के लिए, ऐसा क्या चीज दे रखी है इसके अंदर जो इसमें पूरा मोटर लगा हुआ है, गियर बॉक्स के सेटअप से वो बना हुआ है। तो मोटर लगा हुआ पूरा घोल बना देता है। और उसके बाद से घोल बनाने के बाद से जब घोल बन जाता है, भूसा ऊपर हो जाता है, हम लोग इसको छान लेते हैं। छानने के बाद से फिर से इसको फीडिंग करते हैं। ये फीडिंग वाली एरिया है। अच्छा, इसमें फीडिंग करते हैं। इसमें यहाँ feeding। हाँ, इसमें फीडिंग होता है। तो ये फीडिंग का मतलब क्या हो गया इधर? इसमें डालना, अच्छा, इसमें डालते हैं। तो और इसमें- ये जो आपने बताया इधर का, ये एक तरह से मिक्सर का काम करता हाँ, है। ये मिक्सर मशीन, जैसे आप मसाला पीसते हैं वैसे ये बड़े में लगा है। वैसे मिक्सिंग का काम करता है, पूरा एकदम घोल बना देता है। उसके बाद फीडिंग फिर करते उसके हैं। बाद क्या ये होता हमारे है? पास डाइजेस्टर, 2 डाइजेस्टर है। ये फर्स्ट इसको डाइजेस्टर बोलते हैं। डाइजेस्टर क्या ये काम करता है? ये डाइजेस्टर में जब गोबर जाता है तो गैस बनना स्टार्ट होता है। अच्छा, तो गैस बनता है तो देखिए यहाँ पे ये लगा है जो पाइप लगा हाँ, रखा है सेक्शन इधर पाइप जो से। है, मैं चाहूंगा उधर मोड़ना। ये सेक्शन पाइप है। इसमें से गैस निकलता है। ठीक है, फर्स्ट डाइजेस्टर और सेकंड डाइजेस्टर, ये दोनों डाइजेस्टर ये प्रोसेस है, हाँ, पहला ये डाइजेस्टर और ये हाँ, दूसरा दूसरा डाइजेस्टर। उसके बाद से यहाँ पर आप आएंगे, ये टी है। ठीक, क्या है ये ये? टी, इसको टी बोलते हैं। बोलते हैं। दोनों गैस उस सेकंड डाइजेस्टर और फर्स्ट डाइजेस्टर में से दोनों एक बार मैं चाहता हूँ कैमरा पर्सन इधर आ जाए, आप इधर आ जाइए। ये देखो, ये टी बता रहे हैं, ये जो टी का प्रोसेस पूरा मतलब टी बना हुआ है, एक एक टी तरह से। बना हुआ है। तो इस फर्स्ट डाइजेस्टर में से और सेकंड डाइजेस्टर में से दोनों में से गैस मिलके यहाँ स्टोर होके डायरेक्ट इस बैलून जो है ये इस बलून में जाता है। ये बलून हाँ, का फिर ये बलून में पूरी गैस भरी है, इसलिए ये बैलून फुल में गैस स्टोर होता है। पूरा स्टोरेज होने के बाद से उसके बाद से वहाँ जैसे एक रिसीवर टैंक लगा हुआ है अंदर में। तो हाँ, वहाँ अंदर इधर इस- दिखा इसके दे, अंदर- शायद ब्लू कलर का है क्या? हाँ, ये जो रिसीवर टैंक रिसीवर लिखा है, टैंक है, लिखा हुआ है रिसीवर ये टैंक। रिसीवर टैंक जो है इसमें जाता है गैस। एक गैस क्या करता है, अपने तरफ से खींचता है। खींच के जितना हमको भंडार में गैस की आपूर्ति चाहिए, स्लो चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ये भेजता है उसको। ये भेजने वाली प्रक्रिया काम करता है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें प्रोसेस इधर गैस का हो गया। इधर जब सैलरी जो मिलती है लास्ट में, जब गैस सब यूज हो गया, उसका गोबर जो वेस्टेज जो होता है वो यूज हो गया। हमारे पास एक मशीन लगी हुई है। ये क्या करता है, गोबर और पानी को अलग करता है। हाँ, एक गोबर और पानी को अलग करता है। तो इसमें एक खाद निकलती है, दिखाते हैं आपको कैसे खाद निकलते हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए एक खाद निकल रहा है। अच्छा, ये एक खाद है। ये खाद मतलब ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस होने के बाद से ये लास्ट प्रोसेस है। मतलब गोबर से पहले गैस बनी, हाँ, गैस गैस के बाद फिर खाद निकला। ये खाद हाँ, उसके बाद इसमें जो भी गोबर रहता है, पानी अलग कर देता है और इसको गोबर को अलग कर देता है, एक खाद बन जाती है। इस खाद को हम अपने यूनिट में ले आते हैं। वहाँ एक यूनिट मेरा बना है, वर्मी कंपोस्ट। तो उस यूनिट में हम लोग डालते वो भी हैं। देखेंगे चल के, अभी हम वर्मी कंपोस्ट भी देखेंगे। अच्छा, ये गैस का जो है ये बहुत मतलब इतना बड़ा बना रखा है, तो इसकी आपूर्ति कैसे, क्या किस चीज में आपूर्ति होती है इसकी फिर गैस की? भंडार में होता है, भंडार में भोजन बनाने अच्छा, के लिए। भोजन बनाने के हाँ, लिए। सिर्फ भोजन बनाने के लिए। यहाँ भंडार जो चलता है, जो खाना हाँ, 500 आदमी 600 आदमी का एक टाइम भोजन बनता है। फिर से शाम को भी भोजन उतना ही आदमी का बनता है। 1000 आदमी का समझिए भोजन पर डे इस बायोगैस से आपूर्ति हो जाती है, कमी नहीं रहता है। अभी बैलून मेरा कुछ डाउन है, अभी कम है, इसलिए एक डाइजेस्टर थोड़ा सा कमी हो गया उस फर्स्ट वाले में। अभी एक ही डाइजेस्टर मेरा चल रहा है, उसको भी सही करने में लगे हम लोग, वो भी सही हो जाएगा। हाँ, यही सारी इसके प्रक्रिया है। और ये जो आपने ये बताया, जो खाद निकल जाती है, तो ये खाद फिर आगे वर्मी कंपोस्ट का आगे का काम होगा इसका? हाँ, वर्मी
उसके बाद से फूल गमले खेती में ये सब यूज हो जाता है। चलिए फिर एक बार उधर बात कर लें, हाँ, उधर की तरफ। हाँ जी चलिए। ठीक है, चलिए आ जाए। बस यही वहाँ पे कर लें लास्ट में। फिर ये मतलब आप ये खेती में भी यूज होता है, जैसे कई सारे खेतों में, मतलब सारे फसलों में, सब फसल में यूज होता है। सारे फसलों में, सब फसल में ये यूज होता है। कहाँ यहीं से बताएंगे आगे? हाँ। ठीक, केचुआ कहाँ देखने को मिलेगा? केचुआ ये जापानी केचुआ है? एक मिनट बता दीजिए। हाँ जी, ये आपका वर्मी कंपोस्ट है? ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है। इसमें जो केचुआ रहते हैं आइसिनिया पुटीडा है, एक केचुआ है, इसको देखिए, इसी से खाद बनता है। अच्छा। हाँ, इस 45 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाती है और उसके बाद से हमारे पास एक मशीन लगी हुई है, उसमें हम लोग छनाई करते हैं। एक केचुआ उसमें अलग हो जाते हैं। अच्छा। केचुआ अलग होते हैं, फिर से केचुआ जो निकलते हैं अलग होके फिर से हम लोग बेड में ही डाल देते हैं। अच्छा। जो खाद बनता है बचता है लास्ट में, उसको बोरा में भर के दे देते हैं अपने फार्म हाउस पे। जो है अलग अलग हम लोग के फार्म हाउस है, वहाँ जो चला जाता है। उसके बाद से खेती में पड़ता है। यहाँ के लोकल जो लोग हैं आते रहते हैं फूल गमले के लिए ले जाने के लिए। अच्छा, ले जाने के लिए। हाँ, वो भी हम लोग दे देते हैं। चलिए बहुत अच्छा। ये तो ये खाद का बहुत ही बेहतर है, मतलब इसको इस तरह से आप एक देख सकते हैं कि अगर अपने यहाँ भी मतलब कोई किसान है इस तरह का अपना छोटा सा भी प्लांट लगाता है तो अपना वो बायोगैस और इस तरह की गैस भी बना सकता है और साथ में ये सारा प्रयोग कर सकता है, अपने खेतों में कर सकता है और वो प्रयोग कर सकता है। सड़क से संसद तक का ये सफर कोई फूलों का सेज नहीं था दोस्तों। साल 1998, आपको याद है वो साल, गोरखपुर की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा था। जिधर देखिए उधर सिर्फ गुंडागर्दी और कुछ नहीं। पूरे पूर्वांचल में, आप गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी थी, गोलियां चलना आम थी। ऐसे खौफनाक माहौल में जब 26 साल का एक युवा सन्यासी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचता है तो दिल्ली की सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाता है। और जब सिस्टम ने हिंदुत्व की आवाज को दबाने की कोशिश की तो गठन हुआ हिंदू युवा वाहिनी का, जिसने पूर्वांचल की सड़कों पर वो भौकाल मचाया। भौकाल उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में, पूर्वांचली भाषा में वो भौकाल मचाया जिसे आज भी लोग याद रखते हैं। हम इस वक्त हैं गोरखपुर के गोलघर में और यहां पर लोगों से जानेंगे उस वक्त का उत्तर प्रदेश, उस वक्त का पूर्वांचल और आज का पूर्वांचल, उसमें कितना अंतर आया, कितना बदल गया गोरखपुर। क्योंकि गुंडा राज था, बहुत सारी चीजें थी। बहुत बदला है योगी जी के आने से। क्या बदला? गुंडागर्दी बंद हुआ, माफियागिरी बंद हुआ, बहुत कुछ बंद हुआ, अपराध बंद हुआ। बहुत अपराध हो रहा था यहाँ पे, दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, अब तो बहुत बंद हो गया। विकास के मामले में माफियाओं का राज खत्म हो गया। उसके बाद घर से लड़कियां 12 बजे रात को निकल नहीं पाती थी, जा नहीं पाती थी इधर उधर, और आम जनता परेशान होता था। कई पूर्वांचल में बड़े बड़े जो है बड़े बड़े लोग ऐसे थे कि साहब जो राजनीति में तूती बोलती थी, जिनकी बाहुबली, वो सब खत्म हो गया। बाबा का आगे सब जीरो है, चाहे कोई भी हो। बाबा का आगे सब जीरो हैं। बाबा अच्छे हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं, बस इतना हम जानते हैं। गोरखपुर की ये सड़कें गवाह हैं उस संघर्ष की। एक सन्यासी ने अपनी जान की परवाह किए बिना माफियाओं की आंखों में आंखें डालकर बात की। कई बार हमले हुए, कई बार साजिशें रची गई, लेकिन भगवा कभी झुका नहीं। जो लोग सोचते थे कि एक साधु सिर्फ मंदिर में बैठ सकता है, उन्हें योगी ने दिखा दिया कि जब एक सन्यासी सिस्टम चलाने पर आता है
तो वो बड़े बड़ों का इलाज कर देता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अजय सिंह बिष्ट से लेकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तक का ये सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये कहानी है संकल्प की, हिंदुत्व की और उस बुलडोजर वाले इंसाफ की जिसने पूरे देश की राजनीति का नैरेटिव बदल दिया। जी हाँ, नैरेटिव बदल दिया। अगर आपको ओनली न्यूज 24x7 की ये ग्राउंड रिपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि योगी का ये भौकाल देश के कोने कोने तक पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, आप योगी आदित्यनाथ के इस सफर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में योगी जिंदाबाद या जय सनातन लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं।